देश में शिखर पर पहुंचने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह सादगी और विनम्रता का साथ नहीं छोड़ा, जिस तरह अर्थशास्त्र के ज्ञान से भारत को नई दिशा दिखाई, वो वाकई अद्भुत है, मील का पत्थर है। 10 वर्ष तक देश के पीएम रहे मनमोहन सिंह की शख्सियत में कई और पहलू हैं, जिसमें सियासत, सादगी के साथ साथ शायरी भी है। मिस्र, यूनान और रोमा कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा। वाकई डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत ऐसी थी जिनकी खामोशी भी बोलती थी। कम बोलते थे, मगर जब बोलते थे तो उसमें शायरी के अल्फाज ऐसे गढ़ देते थे जिसकी धमक तेज तर्रार बयानों से कहीं ज्यादा दूर तक सुनाई देती, हमेशा गूंजती रहती। वो अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे तो सौम्यता, सादगी और सरलता उनकी जिंदगी का आधार। और लेकिन उनके अंदर एक ऐसा शायर भी था जो मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल जैसे शायरों के अल्फाज को बखूबी समझता था। ऐसा ही चर्चित वाकया संसद में तब हुआ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उनके सामने बीजेपी की धाकड़ नेता सुषमा स्वराज, नेता प्रतिपक्ष, जिनकी धारा प्रवाह वक्ता शैली का कोई तोड़ नहीं था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच शायरी पर दो हाथ हो गए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। जब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की जुबान से शायरी के अल्फाज निकलते, हर बार ये किस्से गूंजते कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमिक्स जैसे सेक्टर के महारथी इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हैं। तो ये विधा उन्हें शुरुआती तालीम से मिली। बंटवारे से पहले अविभाजित पंजाब के गाह में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह की शुरुआती शिक्षा वही हुई जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने उर्दू की ABCD वहीं सीखी और ये भाषा उनकी जिंदगी में रच बस गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके कई भाषण उर्दू में लिखे होते थे। उनकी अंग्रेजी और उर्दू पर खासी पकड़ थी और इन्हीं भाषाओं से उन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र को आर्थिक ताकत दी, नई दिशा दिखाई। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। कहते हैं राजनीति शतरंज की ऐसी बिसात की तरह होती है जहां चुटिल चालों से बाजी खेली जाती है, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत में सादगी और विनम्रता थी। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के धनी थे। 2008 में लेफ्ट के कड़े विरोध के बावजूद अमेरिका के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता किया और सरकार को दांव पर लगा दिया था। तब दुनिया ने सिंह इज किंग का खिताब दिया था। मैं मिलता था उनसे, एक तो खुश मिजाज के थे, तो बैठ के अपना एक्सपीरियंस बताते थे, मेरी बात सुनते थे। और जब कुछ मुश्किलें मेरे लिए आई 2013-14 में, तो उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि अपने काम में व्यस्त रहो और अपने काम में डटे रहो। जिस तरह जिंदगी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की कदम कदम अग्नि परीक्षा ली और वो हर चुनौती को पार करते गए, उसी तरह उनके राजकाज चलाने में कई चुनौतियों के अंबार आए, मगर उन्होंने हर बार अपनी प्रतिभा से नए रास्ते बना दिए। वो 1972 का दौर था जब इंदिरा राज में कॉमर्स मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। तब किसी को क्या पता था कि 2 दशक बाद इंदिरा सरकार में एक सलाहकार आर्थिक सुधारों का सूत्रधार बन जाएगा। 1991 में देश आर्थिक संकटों से घिरा तो भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के निवेशकों के लिए खोलकर आर्थिक क्रांति ला दी थी और तब दुनिया ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की काबिलियत का लोहा माना। तब कहा गया कि उनकी खामोशी बोलती थी। बड़े वित्त मंत्री बनना कठिन काम नहीं है।
अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। बहुत कम लोग राजनीति में हैं। कई लोगों को कहा जा सकता है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, महान राजनीतिक नेता हैं, ये महान शख्सियत हैं। पर सवाल यह है, क्या अच्छा शख्सियत है, क्या डिसेंट शक्ति है? वो सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के संबंध में कभी नहीं उठाया जाएगा। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बजट ड्रीम बजट था जिसने 1991 में भारत को आर्थिक आजादी दिलाई थी। उसके बाद से डॉक्टर मनमोहन सिंह सियासत के केंद्र में रहे। उनके ज्ञान, कार्यकुशलता और राजनीतिक इच्छा शक्ति ने गांधी परिवार को भी उनका मुरीद बना दिया। 1999 में जब सोनिया गांधी ने संसद में दस्तक दी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी थी, तब राज्यसभा में कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाली। तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। 2004 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कई क्रांतिकारी कानूनों को हकीकत की जमीन पर उतार दिया। मनरेगा, आधार कार्ड, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं शुरू की, जिसने देश को नई दिशा दिखा दी। टीम न्यूज़ नेशन। मिस्र, यूनान और रोमा कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। वाकई डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत ऐसी थी जिनकी खामोशी भी बोलती थी। कम बोलते थे, मगर जब बोलते थे तो उसमें शायरी के अल्फाज ऐसे गढ़ देते थे जिसकी धमक तेज तर्रार बयानों से कहीं ज्यादा दूर तक सुनाई देती, हमेशा गूंजती रहती। वो अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, तो सौम्यता, सादगी और सरलता उनकी जिंदगी का आधार। और लेकिन उनके अंदर एक ऐसा शायर भी था जो मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल जैसे शायरों के अल्फाज को बखूबी समझता था। ऐसा ही चर्चित वाकया संसद में तब हुआ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उनके सामने बीजेपी की धाकड़ नेता सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष, जिनकी धारा प्रवाह वक्ता शैली का कोई तोड़ नहीं था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच शायरी पर दो दो हाथ हो गई। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। जब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की जुबान से शायरी के अल्फाज निकलते, हर बार ये किस्से गूंजते कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमिक्स जैसे सेक्टर के महारथी इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हैं। तो ये विधा उन्हें शुरुआती तालीम से मिली। बंटवारे से पहले अविभाजित पंजाब के गाह में जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह की शुरुआती शिक्षा वहीं हुई जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने उर्दू की ABCD वहीं सीखी और ये भाषा उनकी जिंदगी में रच बस गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके कई भाषण उर्दू में लिखे होते थे। उनकी अंग्रेजी और उर्दू पर खासी पकड़ थी और इन्हीं भाषाओं से उन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र को आर्थिक ताकत दी, नई दिशा दिखाई। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। कहते हैं राजनीति शतरंज की ऐसी बिसात की तरह होती है
जहां चुटिल चालों से बाजी खेली जाती है, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत में सादगी और विनम्रता थी। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के धनी थे। 2008 में लेफ्ट के कड़े विरोध के बावजूद अमेरिका के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता किया और सरकार को दांव पर लगा दिया था। तब दुनिया ने सिंह इज किंग का खिताब दिया था। मैं मिलता था उनसे, एक तो खुश मिजाज के थे, तो बैठ के अपना एक्सपीरियंस बताते थे, मेरी बात सुनते थे। और जब कुछ मुश्किलें मेरे लिए आई 2013-14 में, तो उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि अपने काम में व्यस्त रहो और अपने काम में डटे रहो। जिस तरह जिंदगी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की कदम कदम अग्नि परीक्षा ली और वो हर चुनौती को पार करते गए, उसी तरह उनके राजकाज चलाने में कई चुनौतियों के अंबार आए, मगर उन्होंने हर बार अपनी प्रतिभा से नए रास्ते बना दिए। वो 1972 का दौर था जब इंदिरा राज में कॉमर्स मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। तब किसी को क्या पता था कि 2 दशक बाद इंदिरा सरकार में एक सलाहकार आर्थिक सुधारों का सूत्रधार बन जाएगा। 1991 में देश आर्थिक संकटों से घिरा तो भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के निवेशकों के लिए खोलकर आर्थिक क्रांति ला दी थी और तब दुनिया ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की काबिलियत का लोहा माना। तब कहा गया कि उनकी खामोशी बोलती थी। बड़े वित्त मंत्री बनना कठिन काम नहीं है, अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। बहुत कम लोग राजनीति में हैं। कई लोगों को कहा जा सकता है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, महान राजनीतिक नेता हैं, ये महान शख्सियत हैं। पर सवाल ये है, क्या अच्छा शख्सियत है, क्या डिसेंट शक्ति है? वो सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के संबंध में कभी नहीं उठाया जाएगा। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बजट ड्रीम बजट था जिसने 1991 में भारत को आर्थिक आजादी दिलाई थी। उसके बाद से डॉक्टर मनमोहन सिंह सियासत के केंद्र में रहे। उनके ज्ञान, कार्यकुशलता और राजनीतिक इच्छा शक्ति ने गांधी परिवार को भी उनका मुरीद बना दिया। 1999 में जब सोनिया गांधी ने संसद में दस्तक दी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी थी, तब राज्यसभा में कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाली। तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। 2004 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कई क्रांतिकारी कानूनों को हकीकत की जमीन पर उतार दिया। मनरेगा, आधार कार्ड, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं शुरू की, जिसने देश को नई दिशा दिखा दी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।